गुजरिया संसार मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मति न चाहिए मन ही को सब खोर अवसर आया है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज हमारे द्वार पर पधारे हैं। इससे बढ़ करके हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बताया गया है देव रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कष्टः गुरुस्त्राता 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 न संशयः। अर्थात देवता रूप जाएगा तो गुरु मिला देगा, लेकिन गुरु रूप गया तो कोई मिलाने वाला नहीं है। हर रूपे ठौर है लेकिन गुरु रूप नहीं ठौर। आइए गुरु जी का आगमन एक छोटा सा भजन गुरु जी के चरणों में, और फिर उसके बाद में आप लोग हमारे गुरु जी की अमृत मय वाणी के द्वारा कवि सत्संग श्रवण करेंगे और उनकी वाणी को सुन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे, कृतार्थ करेंगे। और उन्हीं के वाणी के द्वारा अपने जीवन में जो शब्द बताएंगे जीवन से रिलेटेड होंगे, तो अपने जीवन में अपनी जिंदगी में सुधार के लिए जो है वचनों को सुनना और बोलना और उसी का पालन करना, इसी से कल्याण है। वरना सुन के डालने से कोई फायदा नहीं है, उसको अपनाया जाता है। आइए और एक आवश्यक सूचना है भाई, हमारे यहाँ पर गुरु जी के पास बहुत अच्छी किताबें हैं, भजन माला भी है और यहाँ अनेक प्रकार की किताबें हैं। जिसको जो किताबें चली तो किताब आकर के ले, क्योंकि नशा पाती करते करते आदमी 150 रुपए का दिन भर में खा डालता है, और अगर किताब पढ़ेगा तो उससे ज्ञान बढ़ेगा, सद्बुद्धि प्राप्त होगी। आइए तो जिसको भाई को किताब की जरूरत, किताब यहाँ पर मंच पर है, अभी लगा दी जाएगी और जिस भाई को चाहिए तो किताब दे देगा। तो आइए गुरु जी के चरणों में भजन ज्यादा समय न लेते हुए और फिर उसके बाद में गुरु जी के द्वारा सत्संग श्रवण करेंगे। खोली गए भागे हमारे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, क्योंकि आज मैं समझ रहा हूँ इससे बड़ा धन्य कोई नहीं भी गुरु जी हमारे द्वार पर पधारे। आप सब लोगों को दर्शन हो रहे गुरु जी के, इससे बढ़कर के कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। बहुत बड़ा शुभ समय आया है। खोली गए भागे हमारे गुरुदेव पधारे, खोली गए। सब लोग बोलो, मीठी मीठी तालियां बजाओ सब लोग। खोली गए भागे हमारे गुरुदेव पधारे, तुम करो जी चंदायो सूरज,
प्रेम से सदगुरुदेव विशाल साहेब की, प्रेम से सदगुरुदेव स्वरूप साहेब की, संत समाज की। आओ मन समर्पित हमारे महादेव जी के चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामूर्ति देवियों, ये आपके गांव वीरपुर में इस सत्संग एवं भंडारा का कार्यक्रम ये रखा गया। उस सत्संग का ये दूसरा सत्र है। दिन में देखिए पहला सत्र समाप्त हुआ, अब ये रात कालीन में दूसरा सत्र। और इस कार्यक्रम के आयोजक परम प्रेमी भक्त चंद्रिका इस कार्यक्रम के आयोजक उनके वो पिताजी हैं चंद्रिका प्रसाद जी और भक्त श्री राजकुमार यादव जी एवं उनके सुपुत्र आनंद जी के द्वारा ये रखा गया। देखिए जिसके अंदर कुछ श्रद्धा होती है, भाव होता है। कमाते तो सब लोग हैं, लेकिन कमाने के साथ साथ जिसके अंदर देखिए कुछ अच्छे भाव होते हैं तो अपनी कमाई हुए अंश का कुछ अपनी कमाई के अंश को निकाल करके धर्म और कर्म में पुण्य के काम में लगा देते हैं। अब कितने लोग आए, देखिए कब से भंडारा शुरू है। खाने में उतना आनंद नहीं आता है और जितना दूसरों को खिलाने में आनंद आता है। जिसने कभी दूसरों को खिलाया नहीं है, सेवा नहीं किया, वो इस चीज को नहीं जानता। कमाते कमाते मनुष्य की पूरी जिंदगी चली जाती है। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनकी आदत कैसी होती है, जोर जोर धरे खाए कोई औरे और बिना धर्म धन जाए कठोर। जिंदगी भर जोड़ते रहते हैं और जोड़ते जोड़ते मधुमक्खी जैसे पूरी जिंदगी चली जाती है, जोड़ते ही जोड़ते। और फिर जोड़ने के बाद फिर चले जाते हैं यहाँ से और फिर वो धन व्यर्थ जगह पर चला जाता है। बाराबंकी जिले में एक हमारे भक्त थे, तो जब उनको हमने गुरुदीक्षा दिया तभी उनके घर गए, ये जीवन में नहीं गए। और गुरुदीक्षा जब दिया तो बहुत कहने सुनने से वहाँ के जो लोग थे उनको खड़े खड़े ठोक पीट करके, और बूढ़े थे बिल्कुल खड़े तो हो गए, फिर गुरुदीक्षा ले लिया। फिर कई साल के बाद जब मेरा जाना हुआ गांव में और वो पिट बोलने के लिए उनके यहाँ उधार मांगने आए, हमें जानते नहीं थे कि गुरुजी आ गए, वो तो ऐसे आए। और जब आया में हम बैठे थे, जैसे हमको देखे काम गए तो घर की महिलाएं कहने लगे बंदगी तो कर लो, आ गए हो खुदा रखो। तो बंदगी फिर किए जैसे कैसे, कहना शाम को आना,
कई दिन रहे लेकिन वापस वो नहीं आए, वापस नहीं आए। और साल में जब आश्रम पर गुरु स्थान पर कार्यक्रम होता है, बहुत लोग वहां से आते थे, उनको प्रेरित करते थे पहले से कि आप चलिए, हम ले चलेंगे आपको। 2 कार्यक्रम होते हैं आषाढ़ में, इधर फागुन के महीने में, तो कोई कार्यक्रम में चलो। लेकिन जब लोग कहते थे चलने के लिए तो यही कहते, अरे किराया भाड़ा कौन देगा, किराया लगेगा, गुरु जी को जाएंगे। तो सब हंसने लगते थे कि अगर किराए के लिए तुम परेशान हो तो वहां कह दिया जाएगा आसाम से मिल जाएगा तुमको किराया। देखिए अंत में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, जब उनका शरीर छूट गया, जब उनका शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के बाद उस गांव को जब मेरा जाना हुआ तो लोग कहने लगे कि जो चेला राम थे वो चले गए पर लोग सुधर गए। हमने कहा क्या स्थिति रही, कैसे क्या हुआ, बीमार थे, तो हाल चाल पूछने लगे। कोई पेड़ को लगाया जाता है, देखिए जब अगर वो सूख जाता है तो हर व्यक्ति को दुख होता है। किसी व्यक्ति को भक्ति के मार्ग में, प्रमाण क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में व्यक्ति मकान बनाता है और मकान में अचानक दरार लगा जाए, कुछ आ जाए, देखिए से होता है, अरे बहुत मेहनत किया, अरे देखे सही नहीं, ये हो गया। तो मरने के बाद देखिए हमको क्या सूचना मिली, लोग कहने लगे चेला राम तो चले गए लेकिन मरने के बाद जो निकला है आप जानते हैं? हमें तो क्या पता। कहीं मरने के बाद 9 किलो चांदी सोना निकला। मरने के बाद 9 किलो चांदी और सोना 21 लाख रुपया निकला है। तो हम भी हताश में पड़ गए कि अरे सरकार अगर जानती तो काला पानी कर देती। 9 किलो, ये 9 किलो चांदी और सोना रख करके कैसे उनको नींद आती रात में। कैसे उनको नींद आती होगी रात में। यहाँ अगर कुछ ही खाट पर अगर ज्यादा न हो 1 लाख रुपए रख दिया जाए खाट पर और आप सोए, देखिए रात में जब करवट लेंगे, इधर उधर आप करवट लेंगे तो आप कल्ला चूसी पैसे पर जाएंगे। कोई चोर तो नहीं आ गया कि चोर तो नहीं उठा ले गया। तो 9 किलो चांदी और सोना 21 लाख रुपए निकला। लेकिन खेत में काम जब करने जाते थे पानी पीकर जाते थे, चीनी घोल कर नहीं पिए, पानी पीकर जाते थे। न कोई संतान थी, न कोई औलाद थी, कोई नहीं था, अकेले तन्हा थे। तो अकेले तन्हा में ये 9 किलो चांदी सोना पता नहीं क्या बेच कर बनाया था। कैसे इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक शराबी के हाथ लग गया। मरने के बाद जब शराबी के हाथ लग गया तो हमने कहा देखिए ये जो शराबी था उस जन्म में बहुत पुण्य का कार्य कराया, अब इसको पीने के लिए संकोच नहीं करना, निकालो फट से जाओ, फट से निकालो ठेके पर जाओ। खूब पिया उसी पैसे से, खूब शराब पिया और पीते पीते सब पी डाला। 9 किलो चांदी और सोना सारा पैसा चला गया। तो जिंदगी भर जोड़ते रहे और जोड़ते 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 बेचारे मर गए। लेकिन जीवन में न खाया और न किसी को खिलाया, न खाया और न खिलाया और सारी जिंदगी देखे मुफ्त में अपनी गंवा दिया। तो खाए पकाए लुटाए ले कर ले अपनों काम और अंत की दरिया रे मना
और संग न चले छेदा। साखी में सदगुरु क्या कहते हैं, अरे जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी में कुछ कर लो। ये जिंदगी मिली है कि जिंदगी में कुछ कर लो। जीवन बीता जाए रे, जीवन बीता जाए रे, कुछ कर लो कमाई। 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 बड़े भाग से संत दरस भये, बड़े भाग से संत दरस भये। हिल मिल करके नहाए ले, कुछ कर लो कमाई। मिल करके नहाए ले, कुछ कर लो कमाई। जीवन बीता जाए रे, कुछ कर लो कमाई। जीवन बीता जाए रे, कुछ कर लो कमाई। तो जीवन देखिए क्षण क्षण में बीता जा रहा है। एक तरफ देखिए बालपन और दूसरी तरफ जवानी आती है, और जवानी आप देखते ही रह जाएंगे, अभी क्षण मात्र में बुढ़ापा आ जाएगा। और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो कुछ बनने वाला नहीं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि देखिए अपने जीवन से कुछ न कुछ अच्छे काम करते रहने चाहिए, और उस व्यक्ति से यही शिक्षा ले लेना चाहिए। जीवन भर कमाया तो जीवन भर, अगर कमाया ना होता तो इतना कैसे इकट्ठा कर पाता। तो जीवन भर कमाया, और कमाते 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 सारी उम्र उसकी चली गई, सारी जिंदगी उसकी चली गई कमाते कमाते, लेकिन न खाया और न खिलाया। अरे ये कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहिए, ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहिए। जीना ऐसा जीना हो कि जीना किसी का तड़पाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मर कर फिर न आए। तो जिंदगी को किस रूप से जीना चाहिए, अगर इसका हम तरीका नहीं जानते हैं, इसका अगर हम ढंग नहीं जानते हैं, तो हमारी जिंदगी देखिए ऐसे ही चली जाएगी। इस बदलते हुए युग में आज देखिए जमाना के अनुसार हर चीज देखिए बदल रही है, हर चीज बदल रही है। आज हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा को हम भूलते जा रहे हैं। विदेशों की नकल में आजकल पड़े और विदेशों की नकल में कितना पड़े हैं, हम लोगों के अंदर बहुत कलुषित भावनाएं आ गई हैं। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद के पोशाक को देख करके, पहनाव को देख करके एक नर नारी वहां हंस पड़े। स्वामी जी ने कहा कि क्यों हंसे आप हमारे पहनाव को देख करके? तो देखिए वो दंपति जो थे वो कहने लगे, आपके पहनाव को देखकर मुझे हंसी आ गई कि कैसे आप कपड़े लपेटते हैं शरीर में, कैसे कपड़े आप लपेटे हैं शरीर में, इसीलिए हंसी आ गया। स्वामी विवेकानंद कहने लगे, देखिए भाई, हम उस देश से आए हैं जिसका नाम भारत है। हम उस देश से आए हैं जिसका नाम, जिस देश का नाम भारत है। हाँ माने ज्ञान और रत माने ली। हमारे देश में कपड़ा किसी को महान नहीं बनाता, हमारे देश में धन से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, हमारे देश में जात से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। लेकिन ऐसी बात है? लेकिन हाँ, तो कैसे व्यक्ति महान होता है? हमारे देश में जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है,
जो चरित्रवान होता है वो व्यक्ति महान माना जाता है, वो व्यक्ति महान माना जाता है, वही पूजनीय माना जाता है। हम उस देश से आए हैं, वो व्यक्ति काम है। तो भारतीय संस्कृति ही ऐसी है, लेकिन भारतीय संस्कृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के जीवन में देखिए आज कलुषित भावनाएं पैदा होती जा रही हैं। कलुषित भावनाएं कैसी पैदा होती जा रही हैं? देखिए, एक स्त्री का पति खत्म हो गया था और जहां पर अंतिम संस्कार हुआ था वहां पर एक पंखा लेकर के लोग हाँकने जाते जहां मिट्टी हुई थी। तो उधर से एक सज्जन निकले, वो पूछने लगे कि ये क्या कर रही हो तुम? तो कहने लगी, आप जानते नहीं हमारे पति का देहांत हो गया है, जहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है मैं पंखा इसलिए हाँकने आती हूँ। कहीं क्या जीवित हैं? जीवन में तो कभी पंखा नहीं हाँका होगा, जीवन में पानी नहीं दिया, जीवन में सेवा नहीं किया। देखिए, मरने के बाद अधिकतर परंपराएं होती हैं, लोग सेवा भाव और रोना गाना बहुत कुछ करते हैं। जीवन काल में न आज्ञा पालन करते हैं और न उचित सेवा करते हैं, और मरने के बाद देखिए लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए देखे न मालूम कितना वहां पर क्या क्या देखे सब बनाया जाता है और क्या क्या किया जाता है कि लोग समझें। देखिए, इस सब दिखावे से कोई काम चलने वाला नहीं। मनुष्य को जब तक मनुष्य के जीवन में सच्चाई नहीं आएगी, कुर्सी दे दे, बैठ जा। कहाँ से में उल्टी जाए हो जाती लगे कोई आवा है तो उसी पंखा को हिला रही थी। जाओ इसे लाओ जाइए जाओ लौंडा ले जाओ जाओ गुरुजी तुम्हारा भक्त है इधर निकाल कर अरे होई पकड़ निकाल दे बोलो सदगुरुदेव की जय। आ जाओ अपने लाइन पर। तो जहां पर देखिए अंतिम संस्कार हुआ था और वहीं पर देखिए पंखा हिलाने जाती थी रोज। तो उन्होंने पूछा, अरे मरने के बाद यहाँ कौन इस पंखे की हवा खाता है? मरने के बाद कौन पंखे की हवा खाता है जो पंखा हिलाने आई है? तो देखिए वो स्त्री क्या कहने लगी, महिला, हम पंखा हिलाने इसलिए आते हैं रोज कि कितनी जल्दी मेरे पति की कब्र सूख जाए और उतनी ही जल्दी मैं दूसरा पति करूं। अब बताओ क्या कहा जाए कि जल्दी हिलाने से जैसे कोई चीज बनाई गई है घर में, कहते भाई पंखा थोड़ा हिला दो तो ये सूख जाए। सफाई हुई है फिर भी लोग पंखा से सुखाते हैं। तो कब्र में पंखा हिलाने इसलिए जाते थे कि जल्दी कब्र सूख जाए। न कोई देखेगा तो कहेगा कि अभी कब्र पति मर गया, अभी कब्र नहीं सूखी, अब दूसरा पति कर लिया। तो मनुष्य के अंदर देखिए जब तक अच्छी भावना नहीं आएंगी तब तक वो जीवन को अपने सुखी नहीं बना सकता। तो इसीलिए भक्ति की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, सद्भावना की जरूरत है, सद्विचारों की जरूरत है। और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के देखिए
सत्संग किया जाता है। और सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, सत्संग में आए तो मौका निकाल के, अखियां खुल जाए तेरी फौरन जाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन जाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन जाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन जाल से। सत्संग में देखिए जो मौका निकाल कर आता है, देवियों की जनसंख्या ज्यादा है, इस गांव में आदमी कम क्योंकि कुर्सियां खाली पड़ी हैं और देवियां ज्यादा है। तो इस प्रकार सत्संग में आने से देखिए क्या होता है, मनुष्य की जो झपी आंखें होती हैं, झपी जो आंखें होती हैं वो आंखें खुल जाती है। हर काम में देखे देवियां आगे रहती हैं, और देवियां देखे न पान खाती हैं, न पुकार खाती, न सिगरेट पीती, शराब देखे पीते देवियों को कम देखा होगा। अगर बिगड़े हैं ज्यादा, हाँ आगे आ जाओ, सामने बैठो। देवियों को नहीं देखा गया होगा कि देवियां शराब पी रही है। अधिकतर अगर करते हैं तो पुरुष वर्ग ही। सारे गलत काम दुर्गुण जितने हैं अधिकतर देखिए पुरुषों को देखा जाता है। सिगरेट भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, गांजा भांग भी पीते हैं। और देवियों के अंदर देखिए सात्विक भावना होती है, क्योंकि बच्चों को पालती पोसती हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं। देखिए शकुंतला के पुत्र जो भरत थे, सिंह के दांत थे। शकुंतला के पुत्र भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उस सिंह के दांत गिनते थे। शकुंतला अपने पुत्र को वीरता का पाठ पढ़ाती थी, वीरता का पाठ पढ़ाती थी। आजकल की महिलाएं हैं, देवियां हैं, बच्चों को देखिए, एक अगर घर में बिल्ली आ जाए तो भय दिखा देती है कि घर में बिल्ली आ गई, बच्चा रहता है। बहुत ऐसी महिलाएं, हम लोग टहलने निकलते हैं, एक महिला एक गांव में निकले हम लोग, तो देखिए वो बच्चा रो रहा था, तो क्या कहने लगी, अभी ज्यादा अगर हो गए तो अभी देखिए बाबा आ रहे हैं, बाबा जी इसके कान काट लीजिए। अब और बेचारा भागा भागा घूमे कि अब कान काट लेंगे बाबा जी हमारा। तो हमने कहा अरे बच्चों को ऐसे भय की बात मत बताओ, नहीं तो यही समझेंगे ये बाबा लोग जो होते हैं बच्चों के कान काटते हैं। तो बच्चे, अरे हम किसी के कान काटते हैं क्या, बताते हो कान इसके काट लो। तो लोग बच्चों को ऐसा सिखा देते हैं कि वो बच्चे धीरे धीरे देखे बेकार हो जाते हैं। बच्चों को सदा अच्छी बात सिखाना चाहिए, बच्चों के सामने कभी गंदी गाली नहीं देना चाहिए। गंदी गाली देने से भी देखिए बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है, वो तुरंत उस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपनी मेमोरी में भर लेते हैं, और वही गाली फिर बुढ़ापे में तुमको देंगे, वही गाली तुमको देंगे वो। तो इसलिए बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हमारे भारतीय परंपरा में ऐसी ऐसी देवियां देखी हो गई हैं। सीता, अनुसुईया, सावित्री, मंदालसा। मंदालसा के जीवन से शिक्षा लेना चाहिए। मंदालसा ने देखे ऐसा ज्ञान दे दिया अपने सभी बच्चों को कि 7 बच्चे थे, सब महात्मा हो गए। उनके संस्कार भी थे, माता पिता सबके चाहते हैं कि सभी बच्चे हमारे ठीक हो जाए, लेकिन संस्कार जिसके गंदे हैं, भाग जिसकी खराब है, तो देखिए उस भाग को कौन बना सकता है, कोई नहीं संभाल सकता। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए
कि अच्छे संस्कार अपने जीवन में रखना चाहिए और उसके साथ साथ बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना चाहिए। और अच्छे संस्कार जब हम देते जाएंगे तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा और जीवन का हमारे कल्याण होगा। एक अमेरिकन महिला भारतीय महिला से पूछने लगी कि एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम बता सकती हो? तो देखिए वो भारतीय महिला कहने लगी, अरे बहन तुम ही पहले पूछो, क्या तुम पूछना चाहते हैं? तो अमेरिकन महिला कहने लगी, ये बताइए तुम्हारे जो पति हैं वो कै नंबर के हैं? तो चौकन्नी हो गई बेचारी, क्योंकि भारत में यहाँ माता पिता जिस लड़की की जहाँ शादी कर देते हैं जीवन भर वो लड़की वहीं पर रहती, अपनी मर्यादा से, सभ्यता से और पति की आज्ञा पालन करके जीवन अपना वहीं पर गुजारती है। तो वो चौकन्नी हो गई, कहने लगी ये कैसा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? कहीं हमारे यहाँ तो रेलवे स्टेशनों पर नंबर होते हैं। जैसे सबसे बड़ा देखिए स्टेशन हावड़ा कलकत्ता के पास, रेलवे स्टेशन पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो नंबर है। किस नंबर पर ट्रेन आ रही है देखिए, प्रसारण होता है, आप पहुंचिए वहां जिसमें आपका टिकट। तो स्टेशनों पर नंबर हमारे यहाँ होता है, लेकिन पतियों में नंबर हमारे यहाँ होता नहीं है। तो अमेरिकन महिला कहने लगी कि देखिए हमारे यहाँ अमेरिका में यहाँ पतियों में नंबर होता है, हमारे इस समय जो पति है वो देखिए 5वें नंबर के। तो मनुष्य अपनी संस्कृति से आज कितना दूर भागता चला जा रहा है, बहुत दूर भागता चला जा रहा है। तो इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके, और अच्छे संस्कार जब बच्चों को दिए जाएंगे तो बच्चों के जीवन में देखिए सभ्यता आएगी, सुधार आएगा, विचार आएगा। एक गुरुजी ने बच्चों से पूछा कि बेटा ये बताइए तुम्हारे हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन? कोई लड़का नहीं बता सका। फिर बच्चों से उन्होंने पूछा कि ये आप बताइए कि फला फला पिक्चरों में कौन कौन एक्टर हीरोइन है। जब ये उन्होंने पूछा तो दर्जनों के नाम बच्चों ने गिना दिया, दर्जनों के नाम बच्चों ने गिना दिया कि फला फला पिक्चरों में फला फला एक्टर और हीरोइन। लेकिन अपनी धार्मिक पुस्तक का नाम बच्चे आजकल नहीं जानते कि क्या नाम है। हमारी धार्मिक पुस्तक क्या है? हिंदू धर्म की। इतनी लोगों के अंदर देखिए विषमता और कलुषित भावनाएं भरती जा रही है, और ये कलुषित भावनाएं जितना भरती जाएंगी उतना मनुष्य का मन भक्ति से, धर्म से, कर्म से, इन सब चीजों से दूर भागता चला जाएगा। एक वकील साहब थे, तो वकील साहब देखिए उनके एक मित्र मिल गए और मित्र पूछने लगे वकील साहब से, कहो वकील साहब परिवार कैसा है? तो वकील साहब कहने लगे परिवार तो ठीक है लेकिन बच्चे साले सोते बहुत हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चे हैं कि साले हैं? ये बताइए, ये बच्चे हैं कि तुम्हारे साले हैं? लोग बच्चों को जब साले बना लेते हैं तो जो खुद के साले होते हैं वो बेचारे क्या करेंगे? बच्चों को साले बनाओगे तो तुम्हें पिता का स्थान वो कब देंगे? पिता का स्थान तुम्हें कभी वो नहीं दे पाएंगे। जब चलने लगे तो फिर उन्होंने पूछा कि अरे बच्चे अच्छे हैं, ठीक हैं, कै बच्चे हैं, तो कितने अच्छे हैं? तो देखिए जब इतनी बात फिर दोहराया तो फिर उन्होंने गाली दिया, फिर उन्होंने गाली दिया। और जब फिर गाली उन्होंने दिया तो वो समझ गए कि इनके संस्कार जो है वो गंदे।
प्राचीन काल में देखिए विद्यालयों में बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाती थी, कैसी शिक्षा प्रणाली थी हमारे देश की। गुरुकुलों में बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, बच्चों को वहाँ सेवा करना सिखाया जाता था। बच्चे लकड़ी तोड़ते थे, बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे, भोजन बनाते थे, फिर विद्या अध्ययन भी करते थे। वही बच्चे देखिए सीखते सीखते कुछ वहाँ आश्रम में संत हो जाते थे, और जिनको गृहस्थी अच्छी थी तो देखे लौट करके अपना एक लड़की के साथ शादी कर लेते थे। तो गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली हमारे देश की देखिए ऐसी है। सुदामा और कृष्ण कहाँ पढ़े थे? वो गुरुकुल में पढ़े थे। वो गुरुकुल में पढ़े थे, गुरुकुल में पढ़ करके उन्होंने देखिए सभ्यता सीखी थी। आजकल के विद्यालय, आजकल के जितने यूनिवर्सिटी हैं, देखिए उनका माहौल बहुत गंदा हो गया। ये शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाती, और जब ये शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाती है तो बच्चों का जीवन देखिए बिगड़ जाता है। पाठ्यक्रम में देखिए क्या छपता था पहले, हम लोग जब पढ़ते थे, सूरज निकल रहा है पहाड़ों के बीच से, और पिलने में माँ देखिए बच्चे को सुला रही है, और पिलने में बच्चे को देखिए हिला रही है, और क्या कहकर बच्चे को जगा रही है। यहाँ तो लोग गाली देकर जगाते हैं, तो बच्चे को देखिए क्या कहती है कि उठो लाल अब आँखें खोलो, उठो लाल अब आँखें खोलो। नींद आएगी, गुड़िया खाई खत्म हो जाएगी। उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, उनके ऊपर चहक उठी पेड़ों पर, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा एक सुंदर, बहने लगी हवा एक सुंदर, नभ में नारी लाली छाई, नभ में नारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। मेरे प्यारे अब मत सो, मेरे प्यारे ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो, मेरे प्यारे अब मत सो, ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न खो। उठो लाल अब आँखें खोलो, उठो लाल अब
देखिए माँ कितनी करुणा से, कितनी कितने प्रेम से देखिए बच्चे को जगाती है लाल कर करके कि मेरे प्यारे अब मत सो और ऐसा सुंदर समय न करो। ये सुंदर जो समय मिला हुआ है इसको मत करो। तो माँ की कितनी करुणा होती है, कितना भाव होता है। देखिए कितने भाव और से कितने प्रेम से देखिए बच्चे को जगाती है। तो ऐसे संस्कार जो बच्चों को दिए जाते हैं धीरे धीरे देखिए वही बच्चे महान हो जाते हैं, वही बच्चे महान हो जाते हैं। राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी तो वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि से कहने लगे, वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ का दुख देख करके देखे क्या उन्होंने ज्ञान दिया कि चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, चिंता जीते को खाती है, चिंता जीते को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, हो जाए कुपुत्र यदि पैदा, ग्रह को शमशान बनाता है, हो जाए कुपुत्र यदि पैदा, ग्रह को शमशान बनाता है, राजेंद्र व्यर्थया है विचार, राजेंद्र व्यर्थया है विचार, बेटा कब वंश चलाता है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का, बेटे ने नाम चलाया है, अब तक सब महानुभावों ने, अब तक सब महानुभावों ने अपने बलयस को कमाया है, अब तक सब महानुभावों ने। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ को देखिए क्या ज्ञान देते हैं, चिंता और चिता। देखिए दो चीजें होती हैं, एक चिंता होती है और एक क्या होती है, चिता। तो चिंता देखिए जीते को जलाती है और चिता जो है वो मुर्दे को जलाती है। अगर चिंता आ गई है तुम्हारे अंदर तो देखिए जिंदा जिंदा तुम जल जाओगे और चिता तो मुर्दे को जलाती ही। तो हो जाए कुपुत्र यदि पैदा, ग्रह को शमशान बनाता है। देखिए कोई पेड़ अगर आपने लगा दिया है तो पेड़ अगर आम का है तो देखिए आम का फल ही देगा, बबूल का लगाया है तो कांटा आपको मिलेंगे। लेकिन संतान का कोई पता नहीं रहता है कि किस रूप की जन्म लेती है, किस रूप की जन्म लेती है और क्या करती है। तुम्हारे नाम को आगे बढ़ा देती है कि तुम्हारे नाम को पीछे कर देती है, कोई इसका पता नहीं रहता। हो जाए कुपुत्र यदि पैदा, ग्रह को शमशान बनाता है, राजेंद्र व्यर्थ या है विचार, बेटा का वंश चलाता है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं ये तुम्हारे गलत विचार हैं। अगर बेटे से नाम किसी का नहीं चलता, बेटे से किसी का नाम नहीं चलता है तो कहीं किस चीज से नाम चलता है? क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का बेटे ने नाम चलाया है? हमारे देश में बड़े बड़े महानुभाव जो हो गए, ध्रुव प्रहलाद, मीरा, शिवरी, अहिल्या, सीता, अनुसुईया, क्या इनके बच्चों ने इनका नाम चलाया? उनके प्रताप से, उनकी महिमा से, उनके ज्ञान से ऑटोमेटिक उनका नाम चल गया, ऑटोमेटिक उनका नाम चल गया। और
जीवन उनका देखिए महान हो गया। तो बंधुओं, हर मनुष्य को चाहिए कि भाई सदैव कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, कुपात्र का संग नहीं करना चाहिए, सुपात्र का संग करना चाहिए, सुपात्र को दान देना चाहिए। तो ऐसी भावना जब हम लोगों के अंदर आ जाती है तो हम लोगों का जीवन देखिए बिल्कुल सत्यम शिवम सुंदरम से ओत-प्रोत हो जाता है। सत्संग का ये मतलब होता है, और सत्संग से देखिए ये ज्ञान मनुष्य को मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता 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 है, कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े का जैसा रंग मिले, मानो को जैसा संग मिले, मानो का जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से दुर्भाग्य टले, सत्संगत से दुर्भाग्य जगे, पानी से पौधा पलता है, पानी से पौधा पलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सद ज्ञान मिले, सत्संगत से सत्ज्ञान मिले, सत्संगत से अज्ञान टले, सत्संगत से अज्ञान टले, सत्संगत से अज्ञान टले, सत्संगत से अज्ञान टले, पानी से पौधा पलता है, पानी से पौधा पलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, तो सत्संग से देखिए हमारे जीवन का कण कण खिल जाता है, एक नई रोशनी पैदा हो जाती है। देखिए आज
ये दरवाजा देखिए तीर्थ बना हुआ, इसलिए मनुष्य को भी देवता बताया गया। मनुष्य से बढ़कर दुनिया में और कोई देवता आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए मनुष्य ही देवता है। और मनुष्य की पूजा, मनुष्य की देखिए श्रेष्ठता हर जगह गाई गई। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि मनुष्य को ही देवता समझ करके, और देखिए कितने लोग बैठे हैं, कितना दरवाजा सुशोभित लग रहा है। अभी एक एक करके कुछ देर में चले जाएंगे, सोना लगने लगेगा। इसलिए मनुष्य ही देवता। और मनुष्य अगर सोच ले, मनुष्य अगर चिंतन कर ले, मनुष्य अगर अपने जीवन में ठान ले, तो वो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य अगर ठान ले तो आकाश के तारे भी गिन सकता है, क्योंकि मनुष्य में इतनी शक्ति है, मनुष्य में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि आज जितना आप देख रहे हैं विज्ञान, ये मनुष्य की चमत्कार। सब मनुष्य ही तो संशोधन कर रहा है, सब मनुष्य ही तो बना रहा है, सब मनुष्य ही हर चीज की खोज कर रहा है। तो अगर मनुष्य न हो तो कौन गीता बनाए, कौन गीता पढ़े, कौन मंदिर में जाए, कौन मस्जिद में जाए, कौन गिरजाघर में जाए। तो मनुष्य ही सब कुछ बनाता है और मनुष्य ही उसी में फंस जाता है। बस इतना गलत, अपने हाथ ही बनाता है रस्सी को, फिर अपने हाथ से वो फंस जाता है। तो अपने हाथ से जो फंस जाता है उससे छुटकारा के लिए देखिए सद्गुरु ज्ञान देते हैं, हमें सचेत करते हैं, हमें सावधान करते हैं कि भाई सज्जनों स्वागतम गाओ, संत मेहमान आए हैं। सज्जनों स्वागतम गाओ, संत मेहमान आए हैं। हमारे भाग जागे जो, हमारे भाग जागे जो, ये शुभ दर्शन को पाए हैं, ये शुभ दर्शन को पाए हैं। हमारे भाग जो जागे, हमारे भाग जो जागे, ये शुभ दर्शन को पाए को पाए हैं। सज्जनों स्वागतम गाओ, संत मेहमान आए। हमारे भाग जागे जो इस शुभ दर्शन को पाए। देखिए बहुत बड़ी जब भाग होती है तभी व्यक्ति सत्संग में पहुंचता है, तभी उसके मन में एक कुतूहल पैदा होता है। हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, पास में बैठा रहेगा, बोलता रहेगा, सो जाएगा और कितनी क्रियाकलाप करेगा। देखिए जो व्यक्ति भाग्यशाली है वही व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है, और जो भाग्यशाली नहीं है, अभागा है, वो यहाँ तक पहुँचने में उसको डर लगता है। न कोई किराया देना है, न कोई खर्च देना है, फिर भी वो कांपता रहेगा, क्या करें क्या करें। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये बार बार मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है। मानुष की दहिया बारंबार ना मिली, मानुष की दहिया बारंबार ना मिली, मानुष की दहिया बारंबार ना मिली, मानुष की दहिया बारंबार ना मिली। बोयो बबूरा तो खाए काया नार ना मिली, बोयो बबूरा तो खाए काया नार ना मिली। मानुष की दहिया बारंबार ना मिली, मानुष की दहिया बारंबार ना मिली। बोयो बबूरा तो खाए काया नार ना मिली, बोयो बबूरा तो खाए काया नार ना मिली। बोयो बबूरा तो खाए काया नार ना मिली, बोयो बबूरा तो खाए काया नार ना मिली। तो देखिए
बार बार मिलने वाला नहीं। इसलिए बबूल भाई मत बोना। लेकिन लोग बोलते बबूल है, खाना चाहते हैं ना, ये कैसे बनेगा? जो तुमने किया है वही, जो तुमने लिखा है अपने पेपर में वही तो रिजल्ट आएगा। लिखा कुछ और है, आगे आएगा कुछ और। जो अकाउंट में आपके जमा है उसी का तो देखिए मैसेज आएगा। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं इस ज्ञान को अपने जीवन में सीखते रहो, जानते रहो, परखते रहो, और निरख परख करके जो व्यक्ति जान लेता है, देखिए सारी गर्ज उसकी मिट जाती है। और जो नहीं जानता है उसके लिए महा परेशानी होती है। तो आइए, ये बार बार ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। आज जो अवसर मिला हुआ है ये सत्संग रूपी दरिया में देखिए आप लोग निमंजन कर रहे हैं। सत्संग रूपी दरिया में जो वही व्यक्ति स्नान कर पाता है जो भाग्यशाली है, और जो अभागा होता है वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा, सोता रहेगा, सोते सोते जिंदगी को खो देगा। इसलिए भाग्यशाली बनना चाहिए, भाग्य को अपने बुलंद बनाना चाहिए। तो जो भाग्य को बुलंद बना लेते हैं धीरे धीरे देखिए उनका जीवन ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कभी कहते हैं कि बोयो बबूरा तो खाए का अनाज न मिली। मानुष की दहिया बारंबार न मिली और बोयो बबूरा तो खाए का अनाज न मिली। सत्संग और इन सब चीजों का मतलब यही होता है कि जीवन में हमारे बदलाव आ जाए, हमारे जीवन में अच्छी प्रेरणा पैदा हो, अच्छे विचार हमारे अंदर आ जाए। देखिए इन्हीं सब चीजों के कारण धीरे धीरे यहाँ की देखिए भक्ति भावना ये सब धीरे धीरे देखिए कहते लोप होती चली गई। तो जब ऐसी भावना हमारे अंदर भरी होगी तो बताओ हमारा जीवन किस स्थिति में जाएगा। इसलिए समता और सुमति, इसीलिए रामायण कहती है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति निधाना। तो देखिए जहाँ पर सुमत है वहीं पर प्रेम है, वहीं पर समता है, वहीं पर आनंद है। और जहाँ पर सुमत नहीं है वहाँ नाना प्रकार की झंझट है। एक पर पत्नी झंझट कर रहे थे, पड़ोसी एक थे, वो पूछने लगे क्यों? जब देखो तब सवेरे सवेरे तुम झंझट किया करते हो, कैसा झंझट है? तो देखिए पत्नी ने कहा मैं तो मास्टर बनाना चाहती हूँ बच्चे को, लेकिन ये डॉक्टर बनाते हैं कि सेवा करेगा सबकी। अरे सवेरे उठकर मरमोत मेवा यही सब उठाएगा और क्या करेगा। तो बहुत बिगड़ी। और जब जीवन का देखिए हमारे अंत आ जाता है, और जब अंत आ जाएगा जीवन का तो व्यक्ति के अंदर चेत होता है। जब लग तन में आहे सोई और तब लग चेत न देखे कोई। जब तजी हो जब सोची हो जब तजी हो प्राणा और भया अनंत मन पछताना। अरे समय बीत जाने पर फिर पश्चाताप होगा और कुछ भी आप नहीं कर पाओगे समय जब निकल जाएगा। समय देखिए जीवन का ये मूल्यवान होता है। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। और भिल्लन लुटी गोपिका और वही अर्जुन वही बान। तो दोनों में जब झगड़ा होने लगा तो एक पड़ोसी आए, वो पूछने लगे भाई, वो कहती थी डॉक्टर बनाएंगे, वो कहती मास्टर। इसी का झगड़ा हो रहा बच्चे। तो पड़ोसी ने पूछा क्यों झगड़ रहे हो? बताया कहीं इसमें क्या है भाई, आप क्या बनाना चाहते हैं? पड़ोसी ने पूछा कि भाई क्यों झगड़ते हो? और कि हम डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे। रोज झगड़ा तुम्हारे घर में होता है, थोड़ा बच्चे को तो बुला लाओ। बच्चा कहाँ है? बच्चा क्या बनेगा? जब बच्चे की बात उन्होंने बात किया तो वो कहने लगे कि बच्चे का अभी जन्म ही नहीं हुआ। बच्चे का अभी जन्म ही नहीं हुआ है, झंझट पहले ही कर रहा डॉक्टर मास्टर बनाने के लिए।
तो मनुष्य के अंदर देखिए ऐसी जब कौशल भावनाएं भर जाती हैं, यही मनुष्य को रुलाती हैं। और रामायण तो कहती है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ एकता है, देखिए वहीं पर संपत्ति आती है। अब इतने लोग जुड़ करके बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। यही पूरे दरवाजे पर बिखर बिखर करके बैठे हैं। जैसे पहले सत्र में लोग यहाँ दिन में बैठे थे, कुछ इधर कुछ उधर, बीच में कुर्सियां लुढ़क रही। मिलजुल कर अगर बैठो, मिलजुल कर रहो तो जन्नत है, मिलजुल के रहो तो जन्नत है। दुविधा में रहो तो दोजख है, दुविधा में रहो तो दोजख है। जब जन्नत अपने हाथ में है, दोजख में पड़ना ठीक नहीं, दोजख में पड़ना ठीक नहीं, दोजख में पड़ना ठीक नहीं, दोजख में पड़ना ठीक नहीं। तो हिल मिल के रहो तो जन्नत है, और दुविधा में रहो तो दोजख है। और जब जन्नत अपने हाथ में है, दोजख में पड़ना ठीक नहीं। ये जन्नत और मनुष्य के हाथ में ही है। तो सुमति जहाँ पर है वहाँ पर संपत्ति आती है, जहाँ कुमति होती वहाँ विपत्ति आपत्ति ये सब लगी रहती है। एक मास्टर साहब थे और एक पैजामा उन्होंने सियाया था, और पैजामा बहुत बड़ा, जब पहना तो देखा बहुत बड़ा बेकार लग रहा था। तो उन्होंने जब वो चलने लगे अपने विद्यालय को, तो माँ से कहा कि 4 अंगुल पैजामा काट करके इसको सिल देना। तो माँ कहने लगी, जीवन भर सेवा किया, पाला और पोसा, अब नवयुवक हो गए हो, पत्नी भी आ गई है, शादी हो गई है तुम्हारी, फिर भी जितना काम सब हम से बताते हैं। अरे उससे तो बताओ, जो काम है हम से बताते हैं। तो बहन से उसने कहा, बहन भी यही कहने लगी, एक दिन के लिए आई और न मालूम कितने काम बताते। अरे उसको बताना चाहिए। तो पत्नी से बताया, तो पत्नी भी थक चुकी थी, वो भी सोचने लगे अरे कहाँ तक क्या क्या करें, ये तो बताते ही रहते हैं सारे काम। देखिए वो तो चले गए। कुछ देर के बाद माँ ने सोचा कि अरे बहुत कुछ किया है इसके साथ, उठाया कैंची, 4 अंगुल काट करके सिल दिया। फिर बहन ने सोचा, तो बहन भी उठाई कैंची, 4 अंगुल काट करके उसने सिल दिया। अरे चलो ठीक है, कह दिया, कहा मानना चाहिए। उन्होंने भी सिल दिया। फिर पत्नी ने सोचा कि लाओ हम भी, हमको भाई आज्ञा पालन करना चाहिए। उसने भी उठाया कैंची, 4 अंगुल काट करके सिल दिया। अब तीनों ने जब सिल दिया काट काट करके, तो कितना न पैजामा ही रहा न चटाई। दूसरे दिन जब वो जाने लगे विद्यालय, तो उसी पैजामा को लाए, जब पहनने लगे तो ना वो कहते हैं पैजामा में था, ना पैंट में था, ना जांघिया में था, बेकार। तो कहा ये बताओ ये कैसे हो गया, इतना बढ़िया पैजामा था। तो देखे बारी बारी से तीनों ने काट दिया। सुमति नहीं थी ना, अगर सुमति होती एक दूसरे से पूछ लेते। बहुत घरों में होती है, एक दूसरे सब मुंह फुलाए रहते। सुमति अगर होती तो पूछ लेते, लेकिन कुमत थी तो कुमत के कारण एक दूसरे से पूछ नहीं पाए, जो जिसके मन में आया वो करता गया। पैजामा को देखिए नष्ट कर दिया, पैजामा टुकड़ा टुकड़ा फुचरे फुचरे उड़ गए। तो अगर सुमति होती तो सारा काम बन जाता, लेकिन कुमत में देखे आदमी बेकार हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा
कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति विधाना। इसलिए परिवार में, बच्चों में हर जगह सुमति रखना चाहिए और कुमति को हटा करके, कुमति और सुमति दो बहनें हैं, कुमति को हटा करके और जीवन में अच्छे काम करते रहना चाहिए। बराबर देखिए, अच्छी सोच, अच्छे विचार अगर हम रखते जाएंगे तो जरूर हमारे जीवन में बदलाव आएगा और हमारा जीवन देखिए शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। हमारे जीवन से सभी कलुषित भावनाएं निकल जाएंगी और विचार हमारे निर्मल हो जाएंगे। तो विचारों को निर्मल बनाने के लिए देखिए ये सारे आयोजन और प्रोग्राम इतनी मेहनत से, कर्मठ से किए जाते हैं कि हमारे गांव में नर नारी बाल बच्चे सबके कान में आवाज पहुंचेगी और सब सोचेंगे, सब विचार करेंगे, विवेक करेंगे। तो अगर विवेक करेंगे तो देखिए विवेक से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं और अविवेक से बड़े बड़े काम देखिए वो सब छूट जाते हैं। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि विवेक को अपने पास रख करके इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो इस कार्यक्रम में देखिए आप लोग आकर के भाई भाग लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और मंगल में शुभकामनाएं हैं कि आप लोग ऐसे ही जीवन को आगे बढ़ाते रहें, परमात्मा रूपी पटरी पर चलने के लिए अग्रसर रहें। परमात्मा रूपी पटरी पर जब आप चलने के लिए अग्रसर रहेंगे तो जीवन आपका देखिए बढ़िया सुंदर हो जाएगा। आजकल लड़कियों को पढ़ाने का सिस्टम तो बहुत चला है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों को शिक्षा सेवा की नहीं दी जा रही। एक लड़की की शादी हुई, शादी में जब गई तो ससुराल वालों ने कहा अरे नई नई बहू आई है, कोई अच्छा आइटम बनाए। तो अच्छा आइटम बनाने के लिए देखिए हलवा दिया गया, सूजी बनाओ। जब बनाने वो चली तो देखिए किताब लेकर आई थी वहां से, कभी जीवन में तो बनाया नहीं था, माता पिता की राज किया ही नहीं था कुछ। तो जब कुछ बनाया नहीं था तो उसे कुछ बनाना चुनाना मालूम ही नहीं था। किचन में गई, जब हलवा बनाया पन्ना पलट गया हवा में अचार का कि तेल डालो, लौंग डालो, हल्दी डालो, तेल डालो, सब डाल दिया, डाल करके झोंक करके और चला करके रख दिया बढ़िया। जब सब लोग खाने लगे तो सोचने लगे ये तो भारतीय हलवा नहीं है, ये तो कोई विदेशी हलवा है। जब सब हलवा में ये सब चीजें पड़ी है तो कोई विदेशी हलवा हुआ है। तो विदेशी न हलवा था न कहीं का हलवा था, केवल मनुष्य की मानसिकता गंदी थी। मानसिकता गंदी ना होने के कारण जीवन को देखिए बेकार कर दिया गया और जीवन में अच्छे अच्छे और सद्गुणों को जीवन में धारण करने के लिए देखिए हम कोशिश करते रहे कि हमारे अंदर अच्छे अच्छे सद्गुण आते जाएं। और जब सद्गुण आते जाएंगे तो सारे दुर्गुण हमारे अंदर से चले जाएंगे। भाई इस गांव का नाम ही वीरपुर है, यहाँ देखे सब वीर हैं, कोई कायर नहीं है, सब वीर ही है लोग जितने गांव में बसे हुए हैं। क्योंकि जंगल में गांव है, अगर वीर न होते तो जंगल में रह ही कैसे पाते। इसलिए हर काम में वीरता रखना चाहिए, भक्ति में, धर्म में, कर्म में, सब में वीरता रखो और जीवन को देखिए बढ़िया अच्छे ढंग से बिताओ। जीवन को जब अच्छे ढंग से हम बिताएंगे, जीवन वही है तो बढ़िया प्रभाव भी पड़ेगा समाज पर और जीवन हमारा सत्यम शिवम सुंदरम से आह्लादित हो जाएगा। तो यही भावना, यही लालसा अपनी रखना चाहिए। और आयोजक गणों को देखिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद है और आनंद जी के पिताजी को और उनके माता पिता परिवार सभी लोग मिल करके देखिए मेहनत और परिश्रम करके इस आयोजन को किए। और मुझे लगता है ये पहली बार मेरा सत्संग हुआ। आते जाते तो बहुत दिन हुआ, लेकिन
सत्संग देखिए, सत्संग की गंगा में जब हम निमंजन करते जाएंगे तो हमारे जीवन में देखिए सारी बुराइयां सब दूर होती जाएंगी। आइए एक भजन गा करके फिर कथा समाप्त होती है। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया का निर्मल जल है, गुरु दरिया का निर्मल जल है। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं दूर न जाना। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। जब लगा गुरु दरिया नहीं पावे, जब लगा गुरु दरिया नहीं पावे, तब लगा फिरत भुलाना, मन कहीं दूर न जाना। तब लगा फिरत भुलाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। तो गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। कोटि नदी गुरु जी के चरण, कोटि नदी गुरु जी के चरण। श्री मुख आपो बखाना, मन कहीं दूर न जाना। श्री मुख आपो बखाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। हम तरफ ऐसी पब्लिक और घुमा दो। पलटू दास दरिया में नहाए, पलटू दास दरिया में नहाए। पलटू दास दरिया में नहाए, पलटू दास दरिया में नहाए। अजर अमर पद पाना, मन कहीं दूर न जाना। अजर अमर पद पाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। बोलो सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आज
भाग्य आनंद की जय। सत्संग कराने वालों की जय। चलो पूजा करो। पापा आओ। साहब ऐसी देख लीन करो। चलो चलो हट जाओ।